युधिष्ठिर स्वयं का धर्म जिस तरह चाहते थे पालते, लेकिन उनके पालन करने से बाकी लोग व्यथित हो रहे थे, उसका क्या? मेरे धर्म पालन से मुझे लाभ या नुकसान हो तो ठीक, सारे संसार को उसका परिणाम भुगतना पड़े तो धर्म नहीं हुआ। लाखों लोग कट गए क्योंकि तथाकथित धर्मराज स्वयं के धर्म का निर्वाह कर रहे थे। इस भूल को हम आज भी ढोए जा रहे हैं। धर्म पूर्णतः व्यक्तिगत है। मेरे धर्म का किसी दूसरे के धर्म से कोई लेना देना नहीं। मेरे धर्म की छाया भी दूसरे पर न पड़े तो ही धर्म धर्म है, अन्यथा केवल ढोंग है। दोस्तों, आज विचार करेंगे इस प्रश्न पर कि क्या जुआ खेलने वाले युधिष्ठिर को धर्मराज कहना सही है। हमारे वेदों, पुराणों, उपनिषदों, महाभारत, रामायण आदि ग्रंथों की कुछ अनसुनी अनकही कहानियों के लिए सब्सक्राइब करें काल चक्र और बेल आइकन को बजाना ना भूलें। दोस्तों, हमें उस काल की परिस्थितियों को भी जानना होगा। मनुष्य की चेतना का शैशव काल था। उस समय धर्म की परिभाषा जो स्थापित मानदंडों पर कसी गई थी, उसे ही श्रेष्ठ माना गया है। भगवान श्री राम का युग बीत चुका था, किंतु उनके द्वारा संयम और मर्यादा के कठोर मानदंड स्थापित किए गए थे। इन्हीं मानदंडों को धर्म की अंतिम परिभाषा माना जाता था। इन मानदंडों में पिता या पिता समकक्ष कोई भी व्यक्ति की आज्ञा का अक्षरशः पालन ही धर्म माना गया था, चाहे वो आज्ञा कितनी भी गलत और नीति विरुद्ध हो। धृतराष्ट्र युधिष्ठिर के पिता तो नहीं, पिता के बड़े भाई थे और इसी वजह से पिता तुल्य थे। उनकी आज्ञा का विरोध युधिष्ठिर के लिए असंभव था, क्योंकि धर्म की परिभाषा जो प्रचलित थी इस तरह से पकड़ रखी थी कि वो उनके गले की फांस बन गई थी। श्री कृष्ण ने उनकी इस मानसिकता का विरोध किया था और बताया था कि पिता की वो आज्ञा जो नीति विरुद्ध हो और सामाजिक औचित्य के विरुद्ध हो, उसे मानने का कोई मतलब नहीं है। श्री कृष्ण ने बड़े ही पुरजोर शब्दों में ये बात कही थी कि धर्म विवेक रहित होकर स्थापित मूल्यों के अनुकरण में नहीं है, और इसी वजह से उन्होंने भीष्म, द्रोण इत्यादि को द्रौपदी चीरहरण के लिए दोषी ठहराया था। धृतराष्ट्र तो मूर्ख थे, दुर्योधन भी। उन दोनों को पता था कि युधिष्ठिर कभी भी पितृ आज्ञा का विरोध नहीं करेंगे, तो उनको धृतराष्ट्र जीवन भर वनवास की आज्ञा दे देते तो युधिष्ठिर कभी भी हस्तिनापुर आते ही नहीं, वे वन में ही मर खप जाते। हाँ, युधिष्ठिर की विशेषता यही थी कि वे स्वयं द्वारा निर्धारित धार्मिक मूल्यों पर अडिग रहते थे, कभी विमुख नहीं हुए। उन्होंने सत्य से कभी भी समझौता नहीं किया, किंतु कतिपय मानवीय कमजोरियां तो थी ही। द्रौपदी से विवाह करना एक ऐसी ही कमजोरी थी, किंतु यहाँ भी उनकी माता कुंती की आज्ञा की आड़ थी। युद्ध में द्रोणाचार्य से मिथ्या कहना कि अश्वत्थामा हतो नरो व कुंजरो व मिथ्या प्रचार ही था, लेकिन यहाँ भी श्री कृष्ण की प्रेरणा थी। उन्होंने झूठ बोला था। सत्य का इस अडिगता से पालन और स्वयं के प्रति किए गए अपराध को क्षमा करना तथा स्वयं में शक्ति होते हुए भी उसका निजी लाभ के लिए दुरुपयोग न करना, सदा स्थापित मूल्यों का दृढ़ता से पालन करना उन्हें धर्मराज कहलाने की योग्य तो बनाती थी, किंतु समाज में जो संदेश जाता है वो उचित नहीं है। दोस्तों, विवेक रहित अंधानुकरण किसी भी व्यक्ति या समाज के लिए सही नहीं हो सकता। परिणाम सामाजिक संदर्भों में गलत ही होंगे। युधिष्ठिर के द्वारा पाली गई मान्यताएं उन्हें धर्मराज तो बनाती हैं, किंतु इन मान्यताओं के परिणाम स्वरूप उस समय के समाज और उनके परिवार को कितना कष्ट भोगना पड़ा। आखिरकार प्रजा को दुर्योधन जैसी अताताई को राजा के रूप में पाकर कष्ट ही तो हुआ होगा। उनका क्या दोष था? युधिष्ठिर के परिवार का क्या दोष था जो इतना कष्ट उठाना पड़ा? सारे के सारे युधिष्ठिर द्वारा धर्म के पालन का ही दंड भोग रहे थे। धर्म का पालन व्यक्तिगत होना चाहिए। जब वो समाज और परिवार पर बंधन बनने लगे तो उसका त्याग ही अच्छा है। दोस्तों, क्या जुआ खेलने वाले युधिष्ठिर को धर्मराज कहना सही है? इस पर आप अपने विचार हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। धन्यवाद।